मित्रों, शास्त्रों में माना गया है कि हर इंसान को उसके द्वारा किए गए सभी पापों को भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वो धरती पर हो या फिर नरक में जाकर। सनातन धर्म में हर पाप की अलग अलग कोटियां हैं, जिसमें सबसे बड़ा महापाप कहा जाता है। तो आइए आज हम आपको ऐसे ही 5 महापापों के बारे में बताते हैं जिन्हें करने वालों को नरक में कठोर यातनाएं मिलती हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। सनातन धर्म में 5 प्रकार के महापापों से बचना चाहिए, जिसमें पहला महापाप है ब्रह्म हत्या। सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के समान बताया गया है। इसके पीछे भी एक कारण है। कहा जाता है कि ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं और इसी के चलते उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। पुराणों की माने तो यही सब कारण रहे हैं जिसके चलते ब्राह्मणों को पूजा करने के योग्य भी माना जाता है। शास्त्रों में साफ बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य जानबूझकर या भूल से किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह महापाप माना जाता है। ब्रह्म हत्या जैसा महापाप अपने सिर लेने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभी पाक नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को भूलकर भी ब्रह्म हत्या में भाग नहीं लेना चाहिए। शराब पीना। वहीं दूसरा महापाप सुरापान को बताया गया है। सुरा शब्द वेद में कई बार आया है। इसे द्यूत के समान ही पापमय माना गया है। ऐसा करने से नरक में तरह तरह की यातनाओं को सहना पड़ता है। नारद पुराण में शराब के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है गौड़ी यानी गुड़ से बनाई गई, वहीं दूसरी है पैष्टी जिसे चावल आदि के आटे से बनाया जाता है, और तीसरा है माधवी यानी फूल अंगूर आदि के रस से जिसे बनाया जाता है। इन तीनों तरह में से किसी भी प्रकार की शराब पीने से मनुष्य महापाप का भागी बन जाता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी को इन सभी तरह की शराबों से दूर रहना चाहिए। शराब पीना गौ मांस खाने से भी बड़ा पाप होता है। सुरापान करने वाले मनुष्यों से ईश्वर कभी खुश नहीं होते हैं। उनके जीवन में परेशानियां हमेशा दस्तक देती रहती हैं। शराब पीने और पिलाने वाले मनुष्य को विलेपक नाम के नरक में कई यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ण की चोरी। भूख लगने पर भोजन की चोरी करना साधारण पाप है। मन भटकने पर कोई वस्तु चोरी कर ली, चोरी तो पाप है, पर वो साधारण पाप है। लेकिन स्वर्ण की चोरी महापाप की श्रेणी में आती है। स्वर्ण चुराने वाला कोढ़ी होता है, वहीं उसको नाखूनों की भी समस्या होती है। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को तामिस्त्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य को कभी भी यह महापाप नहीं करना चाहिए। गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाना। गुरु और शिक्षक ये हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं, यह तो वही जानता है जिसने सच्चे मन से इन्हें माना हो। लेकिन कुछ पापी लोग ऐसे ज्ञानी लोगों की पत्नी पर बुरी नजर रखते हैं। उन्हें उकसाकर या गलत तरीके से उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना महापाप की श्रेणी में आता है। गुरु की पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक संबंध रखने वाले या उन पर बुरी नजर से देखते हैं, ऐसे मनुष्यों को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह संभव नहीं हो पाता। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। मनुस्मृति में बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और पर स्त्री संबंध से बचना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है, उसे परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाएगा। यह चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर नजर आएगा। आग में लाल हुई स्त्री की मूर्ति का आलिंगन करना होगा जब तक व्यक्ति को अग्नि शुद्ध नहीं कर देती। ऐसे व्यक्ति के लिए तीसरी सजा यह है कि उसे अपने लिंग और अंडकोश को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना होगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। महापापियों के साथी। वहीं जो इस चारों महापाप करने वालों के साथ रहता है, वो 5वें महापाप की श्रेणी में अपनी जगह बना लेता है। इनका संग करने वाले व्यक्ति को भी कई प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कभी भी बुरी संगति वाले लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग आपके जीवन में समस्या का पहाड़ खड़ा करते हैं और जीवन भर आपका और दुखों का साथ बना रहता है। तो मित्रों, आपने देखा कि ऐसे कौन से 5 महापाप होते हैं जिनको करने से हमें बचना चाहिए। इसके साथ ही हमने यह भी बताया कि इनको करने से क्या होता है। अगर आपको इनमें से पहले किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।